बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज पे जाते हैं या उम्रा पे जाते हैं, मदीना में रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है। नुस्ख एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करने का तरीका भी बताऊंगा, परमिट लेने का तरीका भी बताऊंगा। जिन लोगों का हज का वीज़ा लग चुका है तो अभी से ही पाकिस्तान में अपनी नुस्ख को रजिस्टर्ड कर लें। और ज़रूरी चीज़ यह है कि मदीना की डेटें भी अब आपको पता चल चुकी होंगी कि आप शुरू की फ़्लाइटें आपने मदीना में जाना है। कोशिश ये करनी है मदीना पहुँचने के बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपना नुस्ख का परमिट लाजमी तौर पर खुद ही बुक कर लें। अगर आपको समझ नहीं आती, वीडियो मुकम्मल देखेंगे, इंशाल्लाह हम नुस्ख को रजिस्टर करने का तरीका भी देखेंगे, परमिट लेने का तरीका भी देख लेंगे। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी उम्रा किया हुआ है, पहले गए हुए थे, उनका नुस्ख रजिस्टर्ड था, तो आपको अगर पहले वाला ईमेल याद है तो उसके जरिए रीसेट होगा, वरना ईमेल आप तब्दील भी कर सकते हैं। और जरूरी बात यह है कि इनमें पाबंदी यह है कि 365 दिन के अंदर अंदर अगर आपने परमिट लिया हुआ है तो आप दूसरा परमिट नहीं ले सकते। लेकिन खैर, रियाजुल जन्ना में आपको आपके मुअव्विनीन भी एक पेज के जरिए परमिट बना के लेके जाते हैं, लेकिन हम जो है ना नुस्ख के जरिए परमिट लेने का तरीका बताएंगे। अच्छा, मेरे पास ना ऑलरेडी नुस्ख रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही आप अपना पुराना नुस्ख खोलते हैं तो उसके अंदर आप अपने हज का वीज़ा भी ऐड कर सकते हैं, वरना सबसे बेस्ट ये है आप पुराने नुस्ख को लॉग आउट कर दें। अब ये मेरा नुस्ख लॉग आउट हो गया है। अच्छा, अब जो है ना रजिस्टर्ड करने का तरीका सबसे पहले देखते हैं। यहाँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप क्योंकि हज वीज़ा पे जा रहे हैं, उम्रा वीज़ा वाले, यहाँ इंटरनेशनल विजिटर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान के बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना पासपोर्ट नंबर। अच्छा, मैं आर्जी तौर पे ना यहाँ कुछ नंबर लिख देता हूँ, मैं सिर्फ आपको रजिस्टर करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है आपने वीज़ा नंबर। अब हज का वीज़ा आपका लग चुका है, आपके पास वीज़ा आ गया होगा। जिनका अभी तक वीज़ा नहीं आया वो इंतज़ार कर लें, और जिनको हज का वीज़ा आपकी फ़्लाइटों से 2 दिन पहले मिलेगा वो लाजमी तौर पे नुस्ख अपनी फैमिली से, घर वालों से बनवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको रजिस्टर्ड करने में तमाम चीज़ों में मसले मसाइल का सामना होता है। मैं अपनी तरफ से एक वीज़ा नंबर लिख देता हूँ। वीज़ा नंबर लिखने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ भी मैं अपनी तरफ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। आपको कह रहा है कोई यानी कि माजूरी तो नहीं है, इस तरह के आपके मामलात तो नहीं है, नो पे क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन पे ये यहाँ जो है ना आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में ज़रूरी चीज़ ये है एक लफ्ज़ बड़ा, एक छोटा और गिनती के लफ्ज़ होने चाहिए। अगर आपका कोई भी नाम है, अपने नाम का जो पहला हर्फ है उसका एक बड़ा और एक छोटा लिख के गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 लिख दें, और साथ आपको स्पेशल करैक्टर यूज़ करना होगा। तो मैं जो है ना स्पेशल हमेशा यही कहता हूँ, ए बड़ा ए छोटा, 1 2 3 4 5 6, और आगे स्पेशल करैक्टर में @ आप लिख दें, या आप कोई भी और लफ्ज़ लिख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ओके करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे से वो मांग रहा है फ़ोन नंबर। अगर आपके पास बाहर का फ़ोन नंबर है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे पाकिस्तान करें और यहाँ पे जो है ना कोई भी अपना पाकिस्तानी नंबर लिख दें। पाकिस्तानी नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी जो है वो आपका ईमेल होता है। ईमेल आपने वो लिखना है जो उस टाइम उस मोबाइल के अंदर दर्ज हो। आप ईमेल जो है ना जीमेल में जाके चेक कर लें, जो ईमेल दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना तो आपके उस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी चला जाता है। आप अपना मोबाइल की स्कैनर जीमेल में जाएंगे, ये देखें यहाँ जीमेल में गए तो जीमेल में ना अगर आपका वही आपने जीमेल दिया हुआ है, यहाँ सामने जो है ना वो जीमेल आ जाएगा, कोड आ जाएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसा समझ ले हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। अब अकाउंट रजिस्टर्ड करने के बाद अब हम आ जाएंगे जी लॉगिन वाले ऑप्शन पे। ये शुरू में हम आ गए, अब हमने यहाँ पे करना है लॉगिन। तो लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जो यानी कि अकामा होल्डर हैं वो तो करते हैं ऊपर पहले नंबर पे, लेकिन जो उम्रा वीज़ा और हज वीज़ा वाले हैं वो लास्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर और आपने नीचे पासवर्ड लिखना है जो आपने अभी बनाया था। अच्छा, मैं सिटीजन हूं तो मैं अपना अकामा नंबर और अपना जो है ना पासवर्ड लिखता हूं, फिर आगे बताता हूं आपको। अकामा नंबर पासवर्ड लिखने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा, अब मेरे मोबाइल के ऊपर ना एक ओटीपी चला जाएगा। जो मेरा नंबर एक्टिव है, ये देखिए मेरे नंबर यहाँ पाकिस्तान में भी चल रहा है, यहाँ पे मुझे ओटीपी आ गया। ये ओटीपी मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने जो है ना मेरा अकाउंट ओपन होके आ गया है। अब जरूरी चीज हमने करना क्या है, हमने जी यहाँ पे हज का पहला ऑप्शन है, दूसरा उम्रे का है, तीसरा है जी रोजे का। अच्छा, हमने रोजा पे क्लिक करना है, यहाँ फीमेल और मेल। अच्छा, मेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ डेट्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें डेट्स अवेलेबल है इसी मंथ के लास्ट तक। जिनकी पहली शुरू की फ्लाइट है, आपकी 29 की फ्लाइट है, आप 30 की बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट महीने की ना अभी तक डेट्स अवेलेबल नहीं है। हम कोई भी, ये देखें मैं 29 के बजाय 30 को देख लेता हूँ। 30 के अंदर ये देखें सब टाइम भी पड़े हुए हैं, स्लॉट्स भी पड़े हुए हैं, कोई भी आप टाइम। अब जरूरी चीज ये है
कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है फजर से पहले, फजर के बाद, जोहर से पहले, जोहर के बाद, असर से पहले, मगरिब से पहले, इशा से पहले, ये सारी डेटों के साथ टाइम AM PM मेंशन है। अच्छा, जुम्मे वाले दिन का बहुत सारे लोग पूछते हैं भी क्या हिसाब होगा कि हमें जुम्मे की नमाज भी अंदर मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना अंदर गुजार सकें। इसके लिए सबसे बेस्ट है ना वो हम देखते हैं जी जोहर से पहले, जो जोहर की नमाज है उससे पहले का टाइम। यहाँ पे देखें जी सुबह के 11:40 और 12 बजे तक आखिरी परमिट है। 12 के बाद जो है ना फिर जोहर की नमाज होगी, उसके बाद के परमिट है। तो ये जो पूरा 12 का परमिट है ना, मैं इसको बुक करूंगा। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, वो कहेगा जी आपका नाम आ गया, टाइम आ गया, कंफर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, ये मेरा परमिट बुक हो जाएगा। तो आपने कोशिश करना है लाइन में लग जाना है और आखिरी नंबर्स पे रहना है। कोशिश करें, देखें जब लोग रास्ता बंद कर रहे हो आपने फौरन अंदर इंटर हो जाना है। और वहां पे भी कोशिश करना है वेटिंग एरिया में भी आपने पीछे से पीछे रहना है, ताकि वो शुरू में जो लोग होते हैं ना उनको निकालना शुरू कर दे, आखिरी लोग होते हैं ना फिर उनको बिठा लिया जाता है। लेकिन जब आप रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के बाद ना फिर आपने पीछे नहीं बैठना, फिर आपने कोशिश करनी है पहली 2 सफों के अंदर अपनी जगह को ढूंढना है। रियाजुल जन्ना रोजा रसूल और मिंबर रसूल के दरमियानी हिस्से को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये 6 सतून है, 6 सतून का दरमियानी हिस्सा होता है। इस हिस्से को अल्लाह पाक क़यामत के दिन जन्नत में उठा लेंगे। इसको जन्नत की क्यारी या जन्नत का बाग भी कहा जाता है। तो जब आप रियाजुल जन्ना में जाएं कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। उसका एक मैं टिप बताता हूं, जब आपने नवाफिल पढ़ लिए, नवाफिल पढ़ के आप सलाम फेर के दुआ मांगने बैठेंगे तो वो आपको उठा लेंगे, कहेंगे जी यल्ला यल्ला हाजी तरीक, या फिर उठें चलें बाहर ये वो। तो आपने क्या करना है, आपने लंबी लंबी जो है ना रकात पढ़नी है। 2 रकात नवाफिल पढ़ें, लेकिन उसको पुरसकून तरीके से, और ऐसे आपने बस दुनिया के ख्यालों से आज़ाद होके अपनी इबादत पे आपने तवज्जो देनी है। और आपने जो दुआ मांगनी है ना, वो दुआ आपने अपने सजदे में मांगनी है। आपने अल्लाह से जो है ना वही आपको एक मौका मिलेगा। ऐसे समझें जो बंदा एक बार जन्नत में चला जाएगा तो वो जरूर जो है ना दोबारा अल्लाह पाक उसको जन्नत में जाने का मौका देंगे। तो वो रियाजुल जन्नत जन्नत का हिस्सा है। तो इसलिए वहां पे जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगिएगा और उन दुआओं में मुझे लाजमी तौर पे शामिल रखिएगा। अच्छा, इसके हवाले से मैं चंद एक जरूरी हिदायत और भी बताता हूँ। ये आपने परमिट बुक कर लिया, परमिट आपका जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। अब परमिट के हवाले से अगर आपका परमिट एक्सपायर हो जाता है, आप परमिट पे नहीं जा सके, तो दोबारा परमिट बुक नहीं होगा। हाँ, उस टाइम जो आपका परमिट बुक है आप अवेलेबल नहीं है, उस परमिट को आप कैंसिल कर दें। नुस्ख एप्लीकेशन के अंदर इस बार एक और अच्छी चीज भी शामिल की गई, उसको कहा जाता है इंस्टेंट ट्रैकिंग। इंस्टेंट ट्रैकिंग यह है जब आप मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद होंगे तो आप चंद परमिट बुक कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूं, ऊपर आ गया ना रियाजुल जन्ना मेल फीमेल, और नीचे देखें ये इंस्टेंट ट्रैकिंग में अभी टाइम भी शो हो रहे हैं। ये अगले 2-3 घंटे के जो है ना टाइम यहाँ पे फौरन आते हैं। तो जो भी टाइम आ रहा हो, अब जो इजीली आपका अवेलेबल टाइम है, यानी कि अभी मैं जो है ना असर के लिए बैठा हूं और मगरिब तक के मेरे पास टाइम आ रहे हैं, तो मैं कोई भी टाइम यहां पे उसको बुक करूंगा और उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर मैं उस टाइम मेरी लोकेशन मदीना की होगी, मस्जिद नबवी की होगी, तो ये बुक हो जाएगा। अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन हुआ तो ये देखें वो कह रहा है जी अपडेट करें, आप इसको बुक नहीं कर सकते। अच्छा, एक जरूरी चीज ये है कि आपके जो मुआवनीन हैं वो आपको टाइम और डेट बताते हैं। आपने रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ वहाँ पे लाइंस बनती हैं, उन लाइंस के ज़रिए और परमिट के ज़रिए आपको रियाजुल जन्ना लेके जाया जाता है। जितना मौका मिले आपको, 5 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, घंटा मिले, बस आपने अपनी इबादत पे तवज्जो देनी है और अपनी दुआओं पे फोकस करना है और उन खास दुआओं में मुझे लाजमी तौर पे शामिल रखना है। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या आपको ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो और वहीं पे भी जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर ले ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।